जय श्री राम। जय नारी सरकार। जय आर्यावर्त। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते एक नई साधना लेकर त्रिकालदर्शी। और आज हम फिर त्रिकालदर्शी साधना लाए हैं। और कौन सी साधना लाए हैं? बीज मंत्र की, एक अक्षर की ये साधना। मंत्र कितना सा है? सिर्फ एक अक्षर का है। और ये साधना थोड़ा समय इसमें थोड़ा ज़्यादा है। 21 दिन की ये साधना है और महाकाली की ये साधना है। त्रिकालदर्शी साधना है, पर्चा बनाने वाली ये साधना है। अब ये बीज मंत्र है, इसका विधान थोड़ा हटके है। बहुत सी साधनाएं हम साबर मंत्र की लेकर आते रहते हैं, पर इस साधना जो है ये बीज मंत्र की साधना है। बीज मंत्र का विधान अलग होता है, साबर मंत्र का विधान अलग होता है। साबर मंत्र थोड़े बड़े होते हैं जो जपने में बहुत दिक्कत देते हैं। एक दो लाइन के मंत्र होते हैं, अब उनको एक आसन पर बैठकर जपना बड़ा कठिन हो जाता है। पर ये जो बीज मंत्र है इसको भी एक आसन पर जपना होगा, लेकिन यह मंत्र क्या है? सिर्फ एक अक्षर का मंत्र है। एक अक्षर का मंत्र है और एक सांस में आपको बोलना है। तो इतना मतलब जो महाकाली की जो साधना है ये बहुत पावरफुल साधना है। बहुत से लोगों ने इसको किया है और हम इस साधना को पहली बार अपने चैनल पर लेकर आए हैं। तो इस साधना से आप भूत भविष्य वर्तमान हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि जो पर्चा बनाना अगर किसी का है, पर्चा निकालना है, किसी की समस्या बताना है, तो पर्चे पर लिखकर भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे आपको किसी का नाम बताना है, किसी का पता बताना है, कहाँ से आए हो, या कोई मोबाइल नंबर बताना है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में कौन कौन से नंबर सेव हैं और क्या नंबर है और क्या नाम से आपने सेव कर रखा है, यहाँ तक आप बता सकते हो। आपके जेब में कितने का नोट है और उसका सीरियल नंबर कितना है और कितने नोट हैं और कितने नोट कितने कितने के हैं। तो ये सब बातें आप इस साधना में बता सकते हो। तो चमत्कार बहुत इस साधना में, हम अगर इसी साधना का पूरा बता देंगे चमत्कार क्या क्या है, तो ये वीडियो बता हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट में आपको हम बता रहे हैं। इस साधना में हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसी भी तंत्र क्रिया हो, प्रेत बाधा है, कोई समस्या है और आपके ऊपर किसी ने करवा रखा है, तो आप उसको भी बता सकते हो, उसका नाम भी बता सकते हैं। यह साधना कहाँ से और कहाँ मतलब हुई है, क्या दिक्कत है, कहाँ से तंत्र क्रिया हुई, सब बता देंगे आप। यानी कि इस साधना से आप ऑनलाइन गेमिंग जो होती है उसमें भी हेल्प करती है, उसमें भी आप कर देती है। पर इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग का जो पैसा लोग जीतते हैं, अब उसके आपको ये बिजनेस में नहीं लेना। फिर तो ये सिद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि ज़्यादा आप यूज करोगे, पैसे का लालच करोगे, तो ये क्या है? त्रिकालदर्शी साधना है और इसका दुरुपयोग माना जाएगा। आप जैसे ऑनलाइन सट्टा या कई सट्टा के नंबर होते हैं, या ऑनलाइन तीन पत्ती या कई प्रकार के जो गेम होते हैं, आईपीएल वगैरह, तो उसमें लोग पैसे लगाते हैं और हार जाते हैं। तो फिर उनको दुख होता है कि भाई हमारा जो पैसा चला गया वो वापस आ जाए। जब ज़्यादा पैसा हार जाते हैं तो लोग बहुत कर्जा कर लेते हैं। तो इस साधना से क्या है कि आपका जो पैसा चला गया है उसको वापस करने में ये मदद कर देगी। अब सोचो कि आप दिन रात उसी में खेलते रहो, शक्ति का उपयोग करते रहो, तो कुछ समय तो ये शक्ति आपको बताएगी, फिर मना कर देगी कि भाई अब तो आप इसी को उतर आए हैं। तो आपका जो पैसा है तो चला गया है, तो वो वापस करने के लिए तो हेल्प कर देगी। लेकिन आप जो दिन रात उसी में लगे रहेंगे तो फिर ये हेल्प नहीं करेगी। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे ऑनलाइन आपको गेम खेलना, आप किसी प्रकार की रिकवरी करना है आपको, तो वो उसमें हेल्प कर देगी। और और भी इसमें बहुत से चमत्कार हैं कि आप अगर दिव्य दरबार लगाना चाहते हो, लोगों की मन की बात जानना चाहते हो, लोगों की समस्या देखना चाहते हो, जन कल्याण करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया तो शक्ति का उपयोग अपन क्या है? जन कल्याण के लिए करें, जिससे
मतलब आपको पुण्य मिलेगा और शक्ति भी बढ़ती है। अगर हम किसी के पर स्वार्थ में शक्ति का यूज करते हैं तो अपना भी शक्ति और बढ़ती है जन कल्याण के लिए। और जब हम अपने खुद के लिए ही सिर्फ करें, दूसरे का भला ना करना चाहें, दूसरे का बुरा करें, तो फिर शक्ति फिर आपको ज्यादा अंत तक नहीं रहती। कि आप जो देखो हर किसी का बुरा ही सोचते रहते हो, सबका भला करना चाहिए। कोई परेशानी में है तो उसकी हेल्प करो। हाँ, कोई आपकी परीक्षा लेना चाहता है, कोई शक्ति देखना चाहता है, तो उसको आप दिखा सकते हैं, ये तो ठीक है। पर आप किसी का हानित कर दो, हानि पहुंचा दो, कष्ट पहुंच दो, ये तो गलत है। शक्ति का दुरुपयोग करना हो जाता है ऐसा करने से। तो ये जो महाकाली के सेवक हैं, जो भक्त हैं, बहुत से लोग कह रहे थे कि महाराज सरल मंत्र की साधना लेकर आओ, सरल हो, छोटी हो, चाहे दिन ज्यादा हो जाए, समय ज्यादा हो जाए जपने का। पर ये सावर मंत्र होते हैं ना, थोड़े बड़े होते हैं, कई 1 लाइन के होते हैं, कई 2 लाइन के होते हैं, इनको जपने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम इसलिए बीज मंत्र लेकर आए हैं कि ये बहुत सरल है और इसको जपने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीज मंत्र सिर्फ छोटा होता है। हम जो मंत्र लेकर आए हैं सिर्फ 1 अक्षर का वो मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं, 1 अक्षर का सिर्फ मंत्र है, बस इसको आपको जपना है। अब इसमें जो पूजन है, जैसे महाकाली के भक्तों, तो जो पूजन आप डेली में प्रतिदिन करते हैं तो आपको वैसे ही करना है। स्नान, भोग, अगरबत्ती और धूप बत्ती जो भी आप लगाते हैं वो तो आप करना ही है। पर हम जो मंत्र आपको देंगे तो उनके लिए इस मंत्र को, मतलब जो हम मंत्र देंगे वो हमारे विधान से आपको जपना होगा। या हम कौन विधि से आपको दे रहे हैं, उसी विधान से बैठ के आपको उस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि जो हम मंत्र बताएंगे वो मंत्र सभी के पास होगा, नहीं होगा तो अब आपके पास पहुंच जाएगा। पर इसका विधान जो होता है वो हटके होता है, उसको ही मतलब करना। जैसे हम बता देंगे उस विधान से आप करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी, वरना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आप अपने विधि से करोगे तो फिर हमारा मतलब साधना लेने से मतलब क्या निकलेगा? मतलब तो जब ही निकलेगा जब हमारे विधान से हम जैसा नियम बताएं, क्रिया बताएं, उस क्रिया से आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको 21 दिन में त्रिकालदर्शी की शक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बात ये हम बता दें आपको कि जो जब सिद्धि आपको हो जाएगी तो आपको किसी के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम ये साधना करेंगे तो हमें क्या मतलब दर्शन हो जाएंगे महाकाली की? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि आप उनके दर्शन कर सको, उनका तेज सहन कर सको। सिर्फ इसमें उनकी शक्ति जो होगी काली की, माँ काली की, उसके द्वारा आपको कानों में आवाज सुनाई देगी। आप जो भी प्रश्न करेंगे वो आपको कानों में आवाज सुनाई देगी और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो में दर्शन हो जाए, हम डायरेक्ट बात करते रहें, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ आपको जो भी प्रश्न करेंगे, आप जो भी आप पूछना चाहेंगे, जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं उसी तरह आपके कानों में आवाज सुनाई देगी, बताइए बेटा क्या प्रश्न है। आप प्रश्न करोगे वहां से उत्तर मिल जाएगी। किसी का नाम पूछोगे तो नाम बता दिया जाए, किसी का मतलब आप जो भी पूछना चाहो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो भी आप पूछोगे तो आपको कानों में सुनाई देगा। तो आप उसको पर्चे पर लिखकर बता सकते हो। अब पर्चे पर अगर नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, भाई अमुक गांव के हो, आपका ये नाम है, आप ये पूछने आई, ये समस्या है, और ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, ये साधना समस्या कब से है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कौन सी जगह से भूतंत्र क्रिया आपके ऊपर हुई है, या आपको प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसका हल कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, और ये समस्या दूर कैसे होगी, सारी चीजें आपको बताएं। तो इससे ये जो साधना है ये चमत्कारी दिव्य दरबार लगाने के लिए साधना है। इसका अगर यूज करके आप दिव्य दरबार लगाओ, लोगों का जन कल्याण करो, भला करो, तो ये बहुत लाभदायक करेगी आपको। अगर आप दरबार लगाना चाहते हो तो, और नहीं लगाना चाहते हो तो अपनी भी समस्या आप देख सकते हो। और भी इसमें थोड़ा विधान है, थोड़ा, क्योंकि ये बीज मंत्र होते, बीज मंत्र में थोड़ा विधान ज्यादा होता है। तो शॉर्ट में आपको हम बता दें कि मंत्र जाप आपको कैसे करना है। तो पहले तो हम आपको मंत्र ही बता दें, क्योंकि बीज मंत्र साबर मंत्र थोड़े गोपनीय रखे जाते हैं, बीज मंत्र तो हम बता सकते हैं। तो बीज मंत्र में सिर्फ 1 अक्षर का मंत्र है, आपको करना है क्लीम। एक
मंत्र है सिर्फ क्लीम, इतना ही बोलना है क्लीम। और इसको एक सांस में 27 बार बोलना है। ऐसा नहीं मतलब एक बार अपने सांस जैसे भर ली, क्लीम 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 क्लीम, ऐसे बोलते जाना। तो ये 27 बार एक सांस में। फिर दूसरी आप जब सांस को लोगे ना, जो आप भर जाएगी तो वो बाहर निकाल देना सांस को, फिर से दोबारा से आप सांस भरोगे। तो दोबारा से जब सांस लोगे तो फिर से आपको बोलना है क्लीम 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 क्लीम, मतलब 27 बार आपको बोलना है। 27 बार तो अपने मन से आप बोल सकते हो सांस के। और अगर आपकी सांस ज्यादा सस्ती मतलब सस्ती है, तो 27 से ज्यादा अगर मात्रा में आप जाप करते हो तो ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। जैसे 27 की जगह अगर 54 बार आप बोले सो क्लीम 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 क्लीम, मतलब एक सांस में 27 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 27 बार पे ही सांस छोड़ दो। अगर सांस तुम्हारा लेने की प्रक्रिया जाते हैं, जैसे कोई योगा करते हो, जैसे हम तो 108 बार भी जप लेते हैं। हम मतलब थोड़ा अभ्यास करते योग करते हैं तो हम ज़्यादा भी कर लेते हैं। मतलब आपको 27 बार क्लीम क्लीम बोलने के पहले सांस नहीं छोड़ना है। और 27 के ऊपर अगर तुम सांस को रोक सकते हो तो 28 बार, 30 बार, 51 बार, 54 बार, 108 बार भी बोल सकते हो। तो उतनी ही जल्दी आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और आपको बोलना कितनी बार है, ऐसे ही 27 बार मतलब 108 बार प्रतिदिन आपको बोलना है। आप एक माला ले लें, उससे गिनती करते रहें। तो आपको इसमें दो माला चाहिए, एक तो 27 मंत्र की, 27 गुरुओं की, और एक चाहिए आपको 108 की, जिससे आपको गिनती हो जाए कि हमारी 108 माला हो गई। और ये 27 वाला आपको क्या सोचना है कि 27 बार आपका क्लीम 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 गिन जाए। जब 27 बार इस माला का हो जाए, फिर आपको एक माला इसको 108 वाली को सरकाना है। फिर आप 27 वाले को क्लीम 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 करके, और जहाँ पूरा हो जाए 27 बार, फिर इसको 108 वाली माला को एक गुरिया सरकाना है। ऐसे आपको 108 बार आपको बोलना है, मतलब एक माला ही करना है। तो ये जो बीज मंत्र है, इसमें थोड़ा विधान है कि अब ये माला अब इसमें माला कौन सी कोई भी चल जाएगा, तुलसी रुद्राक्ष जो भी आपके पास हो, दोनों माला चल जाएंगे। तो 108 की माला तो हर जगह मिल जाती, 27 वाली माला आप किसी भी माला को मंगाकर तोड़कर बना सकते हो। अगर माला ना भी हो तो कोई 27 गुरिया वगैरह कुछ रख ले जिससे आपको गिनती हो जाए, या ऐसे ऐसे गिन सकते हो जिससे 27 बार हो जाए। जैसे क्लीम 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 क्लीम, मतलब ऐसे आप 27 बार भी गिन सकते हो और इस माला को सरकाते जाना। तो देखो मंत्र तो बहुत सरल है, थोड़ा विधान इसमें थोड़ा अटपटा है, इसमें अलग अलग है। और भी थोड़ा विधान है, कैसे पूजा करना है, कैसे नियम करके रहना है, ये सब हम आपको लिखकर आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे इसका विधान। क्योंकि पूरा विधान अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या क्या सामग्री लगना है, क्या क्या विधान है, कैसे करना है, और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको हम मंत्र तो आपको बता ही दिया कैसे जाप करना है, मंत्र इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपका जो विधान है, कैसे कब क्या शुरू करना है, और सारी बातें आपको हम व्हाट्सएप पर बता देंगे। तो आप उसी विधान से करेंगे तो सफलता मतलब 100% आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है, आप जो हम विधान बताएंगे उसको सफलता आपको 100%, 100% आपको मिल जाएगी, पर हमारे विधान से आपको करना होगा। और आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो, पर हम एक वचन आपको देना होगा कि इस शक्ति को मिलने के बाद कभी आप दुरुपयोग नहीं करोगे, कभी किसी को शक्ति के द्वारा कष्ट नहीं दोगे, क्योंकि शक्ति जन कल्याण के लिए होती है। तो आपको इस साधना के पहले एक हमें वचन देना होगा कि भाई हम कभी जिंदगी में अपने स्वार्थ के कारण किसी को जनहानि नहीं करेंगे, किसी को हम कष्ट नहीं देंगे। तो इस सिद्धि को करना, वरना इस सिद्धि को नहीं करना। क्योंकि जो साधना देता है ना, अगर उसके द्वारा दी हुई साधना से कोई गलत उपयोग करता है, लोगों को कष्ट देता है,
तो उसको भी मतलब पाप का भागी होता वो भी दोषी होता है। तो इसलिए हमने पहले बोल दिया कि भाई किसी को जन हानि की सोचकर, किसी को कष्ट देने को सोचकर ये साधना बिल्कुल ना करें। सिर्फ समाज सेवा, जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, जन कल्याण के लिए साधना को करना, जिससे कि लोगों का कल्याण हो और उन्हें शांति मिले। साधना आपको मिलेगी कैसे? तो अब ये भी बता दें, देखो जितनी भी साधना होती है गुरुमुख होती है। जिससे आप साधना ले रहे हो वो गुरु ही होता है। तो हमें साधना के लिए सबसे पहले एक मानसिक संकल्प लेना होगा। भले आपके अगर पहले से भी गुरु हैं, फिर भी आपको इस संकल्प लेकर ही साधना करनी चाहिए। क्योंकि जो साधक साधना देता है तो वो ही मतलब गुरु माना जाता है जब तक साधना चले। तो हाथ में जल लेकर माँ काली जी को साक्षी मानकर आपको बोलना होगा मन में कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं, इनसे हम साधना लेते हैं। जो श्रद्धा हो इसमें दक्षिणा बोल देना, फिर अपना नाम गोत्र पता भी आप मन में उच्चारण कर लें कि हम इस जगह साधना करेंगे, हमारा ये नाम है, और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9648373727, 9648373727। संकल्प करने के बाद इस नंबर पर हम मैसेज करें, अपना नाम गोत्र पता पिताजी का नाम और एक फोटो, ये हमें व्हाट्सएप पर भेज देना। तो हम आपके नाम से आपको साधना दे देंगे और इस साधना को करने के बाद आपको सफलता 100% प्राप्त हो जाएगी। और कुछ नियमों का पालन आपको करना होगा, जो हम आपको सारा नियम विधान आपको सारी चीज़ें हम बता देंगे। और एक बात और है, इस साधना के लेने के लिए कॉल बिल्कुल नहीं करें, कॉल उठाने का हमें समय नहीं रहता है। तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें और अपना नाम गोत्र भेज दें कि हमने संकल्प कर लिया है, और बस हम आपको साधना व्हाट्सएप पर ही लिख कर दे दें। बिल्कुल कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि कॉल उठाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि बहुत से लोग कॉल बहुत लगाते हैं। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही आते रहते हैं कि नई साधना लेकर। हमारी अच्छी साधना लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।